बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9 सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। इस वीडियो में हम स्पीड टाइम ग्राफ को समझेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उनको समझेंगे, और स्पीड टाइम ग्राफ के एडवांटेजेस क्या हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ है क्या। बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को देखते हैं कि वो किस टाइम में कितना है और किस टाइम पे वो कितना है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे चेंज होता है, इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ में देखते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है स्पीड टाइम ग्राफ की, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को देखते हैं कि वो टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होता है, यानी किस टाइम पे वो स्पीड कितना है और किस टाइम पे वो स्पीड कितना है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो है फर्दर डिस्कस करते हैं। स्पीड इज प्लॉटेड इन द वाई एक्सिस एंड दैट द टाइम इन द एक्स एक्सिस। यानी जिस तरह ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक है वाई एक्सिस, दूसरा है एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होता है ग्राफ का, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। अब जो है इस वाई एक्सिस में हम स्पीड को प्लॉट करेंगे, स्पीड को लिखेंगे, और इस एक्स एक्सिस में हम टाइम को लिखेंगे। क्योंकि ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ को स्टडी करते वक्त कि ग्राफ में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जब प्लॉट किया जाता है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस में आता है। जैसे टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि टाइम अपनी मर्जी से चलता है। क्लियर है? तो टाइम इंडिपेंडेंट है, इस वजह से टाइम को हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे, और स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम में स्पीड कुछ और होगी, दूसरे टाइम में स्पीड कुछ और होगी। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे स्पीड चेंज होता है, यानी स्पीड टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पीड क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट है। तो जितने भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होंगी उनको वाई एक्सिस में लिखा जाता है। तो स्पीड डिपेंडेंट है, इस वजह से स्पीड को वाई एक्सिस में, टाइम इंडिपेंडेंट है, इस वजह से टाइम को एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे। क्लियर हो गई? अच्छा, वैसे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं और उसी को हम यहाँ इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अच्छा, तो देखें हमने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया है, तो उसके लिए सबसे पहले स्पीड और टाइम के वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जिस तरह मैंने कहा, ये जो एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ पे टाइम को लिखा जाता है, टी मैंने लिखा यानी इसमें टाइम के वैल्यूज़ होंगे, और यहाँ पे मैंने वी लिखा यानी इसका मतलब यहाँ पे स्पीड के वैल्यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जो पॉइंट है ये 0 है। ठीक, लेट से ये जो पॉइंट है ये 1 सेकंड है, ये जो पॉइंट है ये 2 सेकंड है, ये जो पॉइंट है ये 3 सेकंड है, और ये जो पॉइंट है ये 4 सेकंड, दिस वन इज़ 5 सेकंड एंड दिस वन इज़ 6 सेकंड, और ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये है 1 सेकंड। अच्छा, इस वाई एक्सिस में हम लिखेंगे स्पीड के वैल्यूज़। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से 2, यहाँ पे लिखता हूँ 4, यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे लिखता हूँ 8, यहाँ पे लिखता हूँ 10, और सामने में इसके लिखता हूँ मीटर पर सेकंड। यानी ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। जिस तरह ये सेकंड में है, सामने मैं लिखूँगा सेकंड और ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सेकंड मैंने लिखा है नंबरों के साथ ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सामने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख लिया, इट मीन्स कि ये वैल्यूज़ सेकंड में है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है जिस तरह टाइम का यूनिट सेकंड है। अच्छा, अब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लीजिएगा जो इनिशियली रेस्ट में है। ठीक, अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, आप देखें आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, स्टॉप वॉच में 0 सेकंड हैं, अभी तक आपने उसको जो है स्टार्ट नहीं किया है,
और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो रेस्ट में है। अभी ऑब्जेक्ट ने भी मोशन शुरू नहीं की है, स्टॉप वॉच में भी टाइम जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया वैसे ऑब्जेक्ट ने भी मोशन स्टार्ट कर ली, यानी जो टाइम है हमारे पास वो जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में था, यानी उसकी स्पीड भी क्या थी, 0। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर? अच्छा, जैसे जैसे स्टॉप वॉच में टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वॉच के अंदर आपने देखा कि 1 सेकेंड गुजर गए और जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड आपने उस वक्त नोट किया वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यानी स्टॉप वॉच में जैसे ही 1 सेकेंड हो गए ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड यानी इस जगह पे आ गई। ये 1 सेकेंड है, इसको ऊपर लेके जाएं, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको इस तरफ लेके आ जाएं। तो ये देखें, इसको हमने इस तरफ लेके आया, इसको ऊपर लेके गए, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक। अच्छा, आपने उस ऑब्जेक्ट का स्पीड अब तीसरे सेकंड में नोट किया। तीसरे सेकंड में आपने दूसरे सेकंड पे आपने नोट किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गई, क्योंकि ज़्यादा होता जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 सेकंड से ऊपर लाइन खींचेंगे, इस 4 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो है ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसी तरह आपने 3rd सेकंड के अंदर स्टॉप वॉच में 3 सेकंड गुजर गए, तब आपने उसका स्पीड चेक किया कि 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई है। तो आप इसको यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 6 को इस तरफ लेके आएंगे, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 4th पॉइंट हो गया। ठीक। अच्छा, इस तरह आपने 4th सेकंड में देख लिया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो इस 4 को आप ऊपर लेके जाएंगे जब आप ग्राफ में ड्रा करना चाहते हैं, और 8 को इस तरफ लेके आएंगे, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 5th पॉइंट हो गया। अब जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मिला लें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट से मिल गया, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, ये 4th, ये 5th। तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक। अच्छा, अब इसी लाइन को देखा जाता है कि ये लाइन जो है ये कितना एक्स एक्सिस के करीब है या कितना वाई एक्सिस के करीब है। मैं ये बाकी लाइन मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये ताकि आपको और क्लियर नज़र आए। ठीक, ये देखें, ये मैं बाकी मिटा रहा हूँ, सिर्फ इस लाइन को रहने देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड, ये 3rd, ये 4th एंड ये 5th। ठीक, तो इन पॉइंट्स को मिला लिया, एक लाइन बन गई। अब ये लाइन जो है, ये लाइन कितना एक्स एक्सिस के करीब है या कितना वाई एक्सिस के करीब है, इसी को स्लोप बोला जाता है, और यही स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे ड्रॉ की जाती है कि यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम। अच्छा, अब स्लोप क्या है? स्लोप जो है इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन कितना हॉरिजॉन्टल है या कितना वर्टिकल है। यानी फॉर एग्जांपल ये लाइन बन गई है ना, ये कितना एक्स एक्सिस के पैरेलल है या ये वाई एक्सिस के करीब है, इसी को देखा जाता है। यानी ये लाइन जो बन गई है, ये अगर बिल्कुल सीधा होता इस तरह, तो फिर हम कहते कि स्लोप 0 है। अगर ये इससे भी इस तरह होता, यानी वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब होता, तो हम कहते हैं स्लोप ज़्यादा हो चुकी है, और करीब होता तो हम कहते हैं स्लोप और ज़्यादा हो गई है। नीचे आता तो हम कहते हैं स्लोप कम है, और नीचे आता हम कहते हैं स्लोप और कम है, और नीचे आता हम कहते हैं स्लोप और कम है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है, हमारे पास स्लोप है इस ग्राफ का। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के एडवांटेजेस क्या हैं, हम स्पीड टाइम ग्राफ को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिकली 2 एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं। वो क्या, देखें, सबसे पहला जो है एडवांटेजेस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ में, वो है स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये इसका एक इम्पोर्टेंस है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें उस मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे आप स्लोप को देख सकते हैं, इसी स्लोप से आप इस मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, यहाँ पे आप देखें स्लोप की डेफिनेशन क्या थी।
स्लोप की अगर डेफिनेशन आपको याद है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या होता था, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये देखें, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। यानी ये जो एक्स एक्सिस में वैल्यू है, ये चेंज होने पे वाई एक्सिस पे वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम स्लोप कहते थे ना, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं वाई एफ माइनस वाई आई, ये है डेल्टा वाई, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये है डेल्टा एक्स। ठीक, अच्छा जी, अब देखें, इसी स्लोप में आप इसी ग्राफ के वैल्यूज़ को पुट करें, यानी इस ग्राफ के लिए स्लोप अगर फाइंड करते हैं तो क्या होगा, वाई एफ क्या है, जो वाई एक्सिस है उसमें आपके पास y की फाइनल वैल्यू, और वाई आई क्या है, y एक्सिस में आपका इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह एक्स एफ है x एक्सिस पे फाइनल वैल्यू माइनस एक्स आई है x एक्सिस पे इनिशियल वैल्यू। जैसे वाई एफ मतलब ये जो y एक्सिस है आपका, इसका फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल पॉइंट ये है ना, इसको आप मिला लें, 8 था, तो मतलब वाई एफ आपका क्या है 8, वाई एक्सिस पे फाइनल वैल्यू, आखिरी वैल्यू। और वाई आई का मतलब होता है वाई एक्सिस पे शुरू वाली वैल्यू, यानी ये वाई एक्सिस पे सबसे शुरू वाली पॉइंट कौन सी थी, ये पॉइंट था ना, जो कि वाई एक्सिस पे 0 पे लाई कर रहा है, तो ये जो वाई आई है ये आपका 0 है, इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक्स एफ की बात करें, यानी एक्स एक्सिस पे फाइनल वैल्यू, तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसमें फाइनल वैल्यू क्या थी, ये है ना, ये देखें 4, ठीक है, और एक्स एक्सिस में जो इनिशियल वैल्यू है एक्स आई, ये है 0। ठीक, तो एक्स एफ या एक्स आई, वाई एफ या वाई आई क्या होते हैं, इनको समझ लिया। अच्छा, अब जनरली वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे वाई एक्सिस पे फाइनल वैल्यू क्या होगी, स्पीड की फाइनल वैल्यू होगी ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे हम स्पीड को लिखते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो वाई की फाइनल वैल्यू होगी वो स्पीड की फाइनल वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे था 8 मीटर पर सेकेंड माइनस, अब वी आई का मतलब होता है जो है इनिशियल वैल्यू ऑफ स्पीड, ठीक है, यानी वाई आई, ठीक, यानी वाई एक्सिस पे जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, स्पीड की इनिशियल वैल्यू है, जिस तरह ये था 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और इसी तरह एक्स एफ क्या था, एक्स एक्सिस पे फाइनल वैल्यू वो क्या होगी, ये है ना टाइम की फाइनल वैल्यू, तो हम लिखते हैं टी एफ माइनस टी आई, क्योंकि एक्स एफ माइनस एक्स आई है, एक्स एफ की जगह पे टी एफ और एक्स आई की जगह पे टी आई, तो ये वैल्यू आ गई। यानी ये जनरल वैल्यू ऑफ जनरल डेफिनेशन ऑफ स्लोप है, इसको किसी भी ग्राफ के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए है, आप किसी दूसरे ग्राफ के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसको उस ग्राफ पे इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को, इस स्लोप को स्पीड टाइम ग्राफ के लिए इम्प्लीमेंट किया, तो ये रिजल्ट दिया। अब देखें वाई एफ माइनस वी एफ माइनस वी आई, इसका मतलब क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस करें तो इसका क्या मतलब है कि आपने उसमें चेंज मालूम किया। यानी लेट से एक ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और उसकी इनिशियल वैल्यू है 8 मीटर पर सेकंड, तो आप 10 में से 8 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है कि ये स्पीड में चेंज है। जिस तरह 8 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे चला गया ना, तो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो जब भी आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो उस क्वांटिटी में चेंज को शो करेगा। जैसे स्पीड के फाइनल वैल्यू में से स्पीड के इनिशियल वैल्यू को माइनस किया तो चेंज इन स्पीड आ गया, क्लियर है। जिस तरह यहाँ भी हमने बात की थी, देखें आप y के फाइनल वैल्यू में से y के इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं तो मैंने कहा ये डेल्टा y है। डेल्टा y का क्या मतलब है, चेंज इन y, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी लिखा जाता है। वैसे इसी तरह यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ स्पीड माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्पीड, तो ये क्या है, चेंज इन स्पीड है।
यानी स्पीड चेंज कितना हुआ। आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, आपको पता चलेगा वो चेंज कितना हुआ है। इसी तरह टी एफ माइनस टी आई, ये क्या होगा, चेंज इन टाइम। तो ये बना डेल्टा वी और डेल्टा टी, किसके लिए, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए स्लोप। ठीक है, यानी स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डेल्टा वी और डेल्टा टी के बराबर है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ये था ना, ये है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल वैल्यू। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। अब यहां पे क्या मिला आपको, चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए ये दोनों तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तकरीबन सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इसकी जगह पे आपके पास चेंज इन स्पीड के बजाय चेंज इन वेलोसिटी होता, तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को आप सिंपली कहते कि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन स्पीड है। तो अब सुने, जिस तरह स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन, वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे चेंज इन स्पीड है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, बाकी स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। स्पीड और वेलोसिटी में कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, इसके साथ डायरेक्शन होता है। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम के साथ डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब इसको हम एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्सेलरेशन जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वी और चेंज इन टी। लेकिन सिर्फ क्या है, ये वेलोसिटी के बजाय स्पीड होने की वजह से यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, लेकिन बगैर डायरेक्शन के एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो वेक्टर्स का होता है और स्पीड यहाँ पे क्या है, स्केलर है, तो हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक, हाँ, अलबत्ता वेलोसिटी होती तो हमें डायरेक्शन भी मिलता, हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे इस स्पीड है, हमारे पास स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन बगैर डायरेक्शन के एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन साथ में ये दो लाइन भी हमने खींच दी है जिनको ऑब्लिक्स बोला जाता है, यानी एक्सेलरेशन को हमने ऑब्लिक्स के अंदर लिखा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डेल्टा वी और डेल्टा टी को हम ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ए के साथ फिर यहाँ पे डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम इसको ऑब्लिक में लिखते हैं। ऑब्लिक में लिखने का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है स्पीड ऑफ टाइम स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स वाई स्लोप को हम ए लिखते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब इसका मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि इस स्लोप से आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप अगर स्लोप को देखें तो स्लोप की डेफिनेशन क्या है, वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ तो ऐसे करूँगा, वाई एफ माइनस वाई आई यानी चेंज इन वाई
डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, यानी एक्स एफ माइनस एक्स आई। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ से मैं इस स्लोप की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वो किसके बराबर आएगी, एक्स एफ सॉरी वाई एफ, यानी वाई पे फाइनल वैल्यू, ये पॉइंट है ना फाइनल पॉइंट, तो इसमें वाई की वैल्यू देखें वो है 8 मीटर पर सेकंड माइनस वाई पे इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल पॉइंट ये था ना, ये इनिशियल पॉइंट था, इसमें वाई की क्या वैल्यू है 0, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय एक्स एफ, यानी एक्स पे फाइनल वैल्यू, तो फाइनल पॉइंट ये है, इसका एक्स पे आपको क्या मिल रहा है 4 सेकंड माइनस एक्स आई, यानी एक्स पे इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल पॉइंट ये था, इस पे एक्स की क्या वैल्यू है 0 सेकंड, तो आप इसको सॉल्व करें 8 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा, डिवाइडेड बाय 4 सेकंड माइनस 0 सेकंड क्या आएगा 4 सेकंड ही आएगा। 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 सेकंड ये किसके बराबर है, 8 डिवाइड बाई 4 क्या आता है 2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन किस चीज़ को बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी 1 सेकंड में चेंज कितना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये देखें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड या वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेकंड में वो 6 था, 4 सेकंड में वो 8 बन चुका है, यानी 3 से 4 जाते हुए इस 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितना चेंज हुआ है 6 से 8 पे गया है, यानी इस 1 सेकंड के बीच स्पीड उसका 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो चुका है। तो एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको मिला है। ये कहाँ से आया, स्लोप से आया ना, तो इसका मतलब स्लोप जो है इस स्पीड टाइम ग्राफ का वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। बात की समझ आ गई। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि आप स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। दूसरा एडवांटेज देख लें, दूसरा ये है एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, अब आपके पास एक स्लोप है, उस स्लोप के अंदर जितना भी एरिया आता है आप उस एरिया को कैलकुलेट करके उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक जो है उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है स्पीड टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस में हमने स्पीड लिखा है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिखा है, और ये आपका 0 वाला पॉइंट, और इसका स्लोप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन ये जो वैल्यूज हैं वो ऊपर नीचे नहीं जा रहे, यानी ये जो स्पीड की वैल्यू है वो इस टाइम में भी इतना है, इस टाइम में भी उतना ही है, इस टाइम में भी उतना ही है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है आपका वो सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। ठीक, अच्छा जी, अब इसका आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। जैसे ये आपका स्लोप हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वर्टिकल भी नहीं है एग्जैक्टली लेकिन थोड़ा बहुत उसके मुकाबले में ये वर्टिकल है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ भी आपके पास वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है ये पूरा इस स्लोप के अंदर, इस एरिया को आप जो है कैलकुलेट करें। एरिया किसके बराबर होता है, यहाँ पे ये इसका लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला ये क्या है, ये इसका विड्थ है। तो लेंथ को जब आप विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एरिया आएगा, ऐसा होता है ना। अच्छा जी, ठीक, इस बात को अपने जहन में रख लें कि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है। ठीक, या विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ कर लें, एक ही बात है, विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक, अच्छा, इस बात को अपने जहन पे रख लें।
अब आ जाते हैं स्पीड के डेफिनेशन पे, यानी स्पीड के इक्वेशन पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये स्पीड की बेसिक डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके साथ आप डिवाइड कर लें, यानी 1 सेकंड में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो उसका स्पीड है। अब इसको शार्टली हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड को v लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को डेल्टा एस लिखते हैं, टाइम टेकन को डेल्टा टी लिखते हैं। शार्टली ऐसे लिखते हैं स्पीड को। तो यहाँ से अगर आप इस डिस्टेंस ट्रेवल को डेल्टा एस को फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो नीचे डेल्टा टी है इसको इस साइड पे शिफ्ट करें और v के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के इस साइड आएगा तो ये जो डेल्टा टी है v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा टी है v के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये देखें डेल्टा टी v के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई। तो इस साइड में सिर्फ क्या बचा? डेल्टा एस। यानी ये डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास आ गई क्या? v मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, v मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस है। अब इसमें देख लें, इसमें आपके पास जो एरिया है वो किसके बराबर है? विथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ के बराबर है। अब इसमें विथ क्या है स्पीड टाइम ग्राफ का? ये विथ, ये स्पीड नहीं है, स्पीड ही तो है। यानी इस विथ की जगह पे हम v लिखेंगे स्पीड, मल्टीप्लाई बाई लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे? टाइम। ये आपके पास एरिया है इसका स्पीड टाइम ग्राफ का, क्योंकि विथ इसका क्या है? स्पीड है ना, y एक्सिस में स्पीड होता है और x एक्सिस में ये अमाउंट कितना है? ये टाइम है। तो इसको हम t लिखेंगे लेंथ की जगह पे। ये लेंथ है ना जो कि टाइम के बराबर है, जितना टाइम इसने ली होगी उसको हम t लिखते हैं। और जो विथ है इसकी, ये इसकी स्पीड है कोई ना कोई, उसकी जगह पे हम विथ की जगह पे v लिखते हैं। तो ये है एरिया इसका v मल्टीप्लाई बाई टी। और यहाँ पे देखें v मल्टीप्लाई बाई टी किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक, तो आप देखें इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पे जब आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एरिया आ जाता है, और वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पे डिस्टेंस भी आ जाता है। तो इसका मतलब जो है एरिया और डिस्टेंस इस ग्राफ के लिए एक ही चीज़ है। यानी इसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे ना कि ये एरिया कितना है, तो वो आपके पास इसके डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसके बराबर होगी। ठीक है, यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, तो इस तरह से जो है स्पीड टाइम ग्राफ के जो स्लोप है, जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, कर्व मीन्स लाइन, जैसे यहाँ पे वो लाइन ये है, वहाँ पे वो लाइन स्ट्रेट है, तो इस लाइन के नीचे, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया बनता है उस एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज था। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी ग्राफ से मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ से क्या करता हूँ? डिस्टेंस ट्रेवल भी फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये देखें, ये आपके पास कर्व है ना, ये कर्व है। अब इस कर्व के नीचे ये जो जितने भी एरिया आता है इस एरिया को आप कैलकुलेट करें, यानी ये वाला एरिया, ये जो कर्व है इसके नीचे इस एरिया को कैलकुलेट करें, आपको डिस्टेंस का पता चलेगा। एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का हमने एरिया लेना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ। ऐसा होता है ट्राइंगल का, हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ। अब एरिया कैलकुलेट करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ क्या है इसका? लेंथ मीन्स जिस तरह हमने यहाँ पे कहा, लेंथ जो है वो टाइम है इसका, यानी टाइम। तो ये टाइम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? 0 से 4, यानी 0 से 4 मतलब 4 सेकंड है, मल्टीप्लाई बाई विथ। विथ क्या होती है? ये जो ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 8 के बराबर है। ये इसकी विथ है ना, इसकी विथ है, तो ये 8 के बराबर है, तो 8 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड को छोड़ें। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आएगा? 4 इंटू 8 आएगा 32।
32 को फिर 2 से डिवाइड करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा 16 मीटर, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ सेकंड है, स्पीड के साथ फिर क्या होती है, ये 8 क्या है, मीटर पर सेकंड है ना। तो ये देखें 1 सेकंड और ये दूसरा सेकंड ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड डिवीजन में है, तो इस सेकंड के साथ कैंसिल होगा, रहेगा मीटर जो कि यहाँ पे आ रहा है। बाकी 1/2 × 4 × 8 करेंगे तो 16 आ रहा है। तो एरिया आपको 16 मीटर मिल रहा है। अब ये जो मीटर वाला यूनिट है ये किसका है, मीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है ना, तो इसका मतलब ये जो 16 मीटर आपको मिल रहा है ये डिस्टेंस है, यानी इस ऑब्जेक्ट ने, इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा। बात की समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, एक इसका दूसरा एडवांटेज है कि आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। यानी जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड टाइम ग्राफ का एक जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी थी, है ना, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन, और ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक, अब एक और मैं ड्रा करता हूँ, जैसे ये लेट्स से ये, अब ये आपके पास जो है 3 तरह के स्लोप बन गए। एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दूसरा यहाँ पे थोड़ा कर्व लाइन, और तीसरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल। अब इन तीनों की अलग अलग मानी बनते हैं। क्या इसमें देखें स्लोप 0 है। स्लोप क्यों 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप का मतलब ही क्या होता है कि वो कितना जो है वाई एक्सिस के करीब है उतना उसका स्लोप ज़्यादा होगा, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप उसका 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रहे। वाई एक्सिस में वो वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा ना ये लाइन। अब इसमें देखें ये लाइन क्या था, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई चेंज हो रहा है। तो एक्स में चेंज आने पे वाई पे जो चेंज आता है उसी को स्लोप बोला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई में चेंज क्या है ही नहीं, वाई चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब वाई में चेंज नहीं है तो इसका मतलब है ये 0 है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। और स्लोप 0 होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। और ये आप देख भी सकते हैं कि स्पीड जो है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बोलते हैं कि इसको चेंज इन स्पीड और टाइम को। तो यहाँ पे स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि स्लोप इसका 0 है। क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पे स्लोप 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन 0 है। ठीक। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है बल्कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, वाई एक्सिस के थोड़े बहुत करीब है। अब इसका स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वो 0 नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आपका जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, लेकिन वो 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अगर आप फाइंड करेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, आपको हर एक पॉइंट में यही एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करता है क्योंकि स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है। एक और है हमारे पास ये, इसका क्या मतलब है, पहले आप देखिए इसका स्लोप कम है, यानी ये देखिए एक्स एक्सिस के करीब है, यहां से लेकर यहां तक स्लोप क्या है, कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले स्लोप कम था अब स्लोप ज़्यादा है, पहले एक्सेलरेशन कम था अब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल स्लोप है और वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास स्लोप की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक
ये आपको कम मिलेगी, उसके बाद स्लोप की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस से दूर और एक्स एक्सिस के करीब है। तो इस रीजन में आपको स्लोप कम मिलेगा, एक्सेलरेशन कम मिलेगा। यहाँ पे स्लोप आपको ज़्यादा मिलेगी, एक्सेलरेशन कम मिलेगी, सॉरी एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगी। एक और ड्रा करता हूँ मैं ऐसे। अब इस स्लोप का क्या मतलब है, इस कर्व का? इसका मतलब है पहले स्लोप ज़्यादा था क्योंकि वाई एक्सिस के करीब है, फिर जो है ये एक्स एक्सिस के करीब होता जा रहा है। ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। तो इस रीजन में स्लोप कम है, इस रीजन में स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है। ठीक, तो इन दोनों स्लोप से ये मिल रहा है कि ये देखिए एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, पहले एक्सेलरेशन ज़्यादा है फिर कम, यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कम है फिर ज़्यादा। तो अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन ना हो, इस तरह कर्व लाइन हो, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन हो तो वहाँ पे स्लोप कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमने निकाला, और यहाँ पे भी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है, तो हम कहते हैं स्लोप 0 है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व लाइन है दोनों में, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि पहले यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन कम था, बाद में ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ है। तो ये डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ क्या थे स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप के वैल्यूज़ और एक्सेलरेशन के वैल्यूज़। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।